ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोंग बसु। आप सब तो मुझे जानते ही हैं। मैं कक्षा 7 में आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे तो कक्षा आपका शुरू होता है नया सेशन अप्रैल में, लेकिन कोरोना की वजह से और बहुत सारी विषम परिस्थितियों के वजह से आपका ये क्लास लेट हुआ है। कोई बात नहीं बच्चों, अक्टूबर तक आपका जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो हम लोग कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ आगे की लिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है आपका विज्ञान की पुस्तक। आपको कक्षा 6 में भी ऐसे ही पुस्तक मिली होगी। इस बार अगर आपको पुस्तक नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं जो आपको पढ़ाऊंगी आप सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपकी किताब, आपने देख ही लिया। अब आप देखिए, ये है विषय सूची। इसमें जो है 21 पाठ है आपका, 1 से लेकर 21 तक। और इसमें देखिए, इसको मासिक विभाजन कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ही ये मासिक विभाजन होता है बच्चों। तो इसमें आपको अक्टूबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा तक का काम कर लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे जैसे इसमें मासिक विभाजन दिया हुआ है हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। और अब आपका ये शुरू करते हैं बच्चों। ये देखिए, ये मेरा नोट्स है। इसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको नोट्स लिखाया गया है। और इसमें जो है आपको बुक के ही क्वेश्चन आंसर या जो बहुत इम्पोर्टेंट अलग से कोई क्वेश्चन मुझे लगेंगे वही करवाया जाएगा। और आपका जो नोट्स है उसी में उत्तर है। आपके क्वेश्चन के आंसर आप उसी नोट्स में टिक कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे टिक करके पेंसिल से टिक करके दिया है। ये जो नोट्स है इस वीडियो के अलावा आपको हम व्हाट्सएप में भी दे देंगे, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपका पहला पाठ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या होता है। अच्छा बताओ बच्चों, वैज्ञानिक खोज क्या होता है? आपने पढ़ा था ना क्लास 6 में कि आप विज्ञान में क्या करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान देते, आप सवाल करते हैं और सवाल के लिए उसके बाद क्या करते हैं, उसका उत्तर ढूंढते हैं। फिर वो उत्तर सही है या नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग के बाद उसका कुछ परीक्षण करते हैं, इससे आप निष्कर्ष निकालते हैं। और जो निष्कर्ष निकलता है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होता है। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत। ये तो आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। अब प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी जो है ये विज्ञान के आविष्कार का जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वही प्रौद्योगिकी है। जैसे मान लो बच्चों कि आप भारी सिलेंडर को उठा कर ले जाएंगे तो आसान होगा या लुढ़का कर ले जाएंगे तो आसान होगा? लुढ़का कर ले जाने में आसान होगा ना। तो ये है वैज्ञानिक सिद्धांत। और जो हम लोग विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि वस्तुओं को घसीटकर या उठाकर ले जाने से आसान होता है वस्तुओं को लुढ़का कर ले जाना। इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ियों में करते हैं, पहिया लगाते हैं। कैसे तेज़ चलती है, बस चलती है, कार चलती है, ट्रेनें चलती है। देखा है ना, पहिया लगाने से वो भारी चीज़ों को लेकर भी कितनी तेज़ चलती है। तो इसका उपयोग हम लोग अपनी दैनिक जीवन में सुधार करने के लिए करते हैं। विज्ञान का उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको नोट्स को एक बार पढ़ भी दे रहे हैं। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जो वैज्ञानिक आविष्कार एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। इसी के कारण हमें ये पता चला है कि वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल होता है। और देखो बच्चों, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित के संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अगर पूछा जाए प्रौद्योगिकी क्या है तो आप यही आंसर देंगे। इसके बाद देखो क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, कृषि के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में नित नए आविष्कार हुए हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अब इन सब विज्ञान के आविष्कारों से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति आई है।
तो हरित क्रांति क्या है? कृषि के क्षेत्र में होने वाली जो क्रांति आई है, आजकल अच्छे अच्छे बीज आए हैं, अच्छे अच्छे उर्वरक आए हैं, बहुत सारी किस्में आई हैं, तो इससे जो कृषि में आसानी हो गया है, यही है हरित क्रांति। अब कई तरह की क्रांति और है, जैसे कि हरित क्रांति मतलब किस क्षेत्र में है हरित क्रांति? फसल उत्पादन। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में है? दूध के उत्पादन में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ये सब आपको याद करने हैं। अब याद करने का एक सरल तरीका बताऊं? ये देखो, हरित क्रांति, फसल किस कलर का होता है? हरा, तो फसल की क्रांति जो है हरित क्रांति। फिर श्वेत क्रांति, याद रखो, सफ़ेद क्या होता है? दूध, तो दूध से संबंधित क्रांति, दूध का उत्पादन, श्वेत क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक मतलब याद करने के लिए याद रखो, उर्वरक किस कलर का होता है? भूरा, तो भूरा कौन सा हो गया? उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति, अब नीली क्रांति कैसे याद रखोगे? मछली जो है वो पानी में रहती है, पानी किस कलर का होता है? नीला, तो कौन सी क्रांति हो गई? नीली क्रांति। किससे संबंधित है? मछली से। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंड है। कैसे? देखो, विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि हम लोग पेज पलट देते हैं। यही कारण है कि इसको प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, प्रौद्योगिकी भी उतनी ही अधिक विकसित होती है, ठीक है। तो ये आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, तो आप इसी को लिखेंगे। इसके बाद देखो, किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में NCERT, नाम सुना है बच्चों? NCERT आजकल, पहले सभी अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरह के सिलेबस थे, लेकिन अब सब NCERT से क्या कर दिया गया है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सब NCERT के ही नियमों और सिद्धांतों को मानते हैं। तो उससे क्या होगा, सब जगह एक जैसे शिक्षा मिलेगी, सबको नौकरी में कोई एक जैसा आएगा क्वेश्चन आंसर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये NCERT जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे वो है, विज्ञान के क्षेत्र में संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम NCERT के टीवी में दिखाया जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, आपकी किताब में जो आपकी किताब चलती है, उसी में जो प्रश्न उत्तर है, उसी के ये प्रश्न हैं, वो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया है, जिससे कि आपको किताब ना होने से कोई असुविधा ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, ये आप पेज नंबर 1 में देखो। ये पेज नंबर 1 में हमने पैराग्राफ नंबर 2, पहला पैराग्राफ छोड़ दो, दूसरे पैराग्राफ में देखो 2 लाइन जो है, विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित के संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखो फिर यहाँ से, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, ये हम लोग फिर ये पहले पेज में आ जाएंगे, एकदम नीचे वाले पैराग्राफ को पूरा लिखेंगे। विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया, यहाँ से लेकर आप दूसरे पेज में आ जाएंगे, और दूसरे पेज में जहाँ पे ये पहला पैराग्राफ ख़त्म होता है, उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। यहाँ तक आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न 3, हरित क्रांति क्या है, बताओ बच्चों क्या है। अब तो आप रंग से ही जान गए हो हरित क्रांति क्या है। फिर आ जाओ आप बच्चों पेज नंबर 1 में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पैराग्राफ में देखो 2 लाइनें, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, है ना आसान। अब आप इसी 2 पेज को हम व्हाट्सएप भी कर देंगे आपको, आप उसमें देखकर आराम से लिख लीजिएगा कॉपी में, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने 2 पेज हम जो आपको देंगे वही 2 पेज आप लिख लेंगे। क्वेश्चन का आंसर इसी तरह पेंसिल से आप नोट्स में ही टिक कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम आएगा तो उसी से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आपसे आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, तब तक
खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। और घर में थोड़े थोड़े कामों में अपनी मम्मी पापा का भी हाथ बटाया करो पढ़ाई के साथ साथ। बाय बाय बच्चों।